म्यांमार में क़यामत ख़ेज़ ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद में इजाफा, अंबा 3000 से तजावुज़ कर गई हैं। सोने का शहर मुंडले, जहां अब मौत की बू आती है। म्यांमार में हौलनाक ज़लज़ला क्यों आया, सनसनीखेज़ इंकशाफात सामने आ गए हैं। इस व्लॉग में तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं सबा चौधरी। व्यूअर्स, मुंडले को माजी में सोने का शहर कहा जाता था और इसकी वजह वहाँ मौजूद चमकते हुए मंदिर और बुद्धमत से जुड़े अफराद की कब्रों पर लगे कुतबे थे। लेकिन म्यांमार में आने वाले ज़लज़ले के बाद यहाँ लाशों की बू फैली हुई है। इस शहर में आने वाले 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद लाशों का ढेर लग चुका है और मुंडले के एक रिहायशी का कहना है कि मुतादिद लाशों को एक साथ जलाना पड़ा है। म्यांमार की फ़ौज के सरबराह के मुताबिक ज़लज़ले के सबब होने वाली अमवात की तादाद 3085 तक पहुँच चुकी है और हलाकतों में इजाफे का अंदेशा है। आबादी के लिहाज से मुल्क के दूसरे बड़े शहर के रिहायशियों का कहना है कि उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है और वो खाने और पानी के बगैर सड़कों पर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मुंडले के एक रिहायशी का कहना है कि ज़लज़ले में उनकी एक आंटी भी हलाक हुई हैं। 23 साला तालिब इल्म का कहना था कि उनकी आंटी की लाश 30 मार्च को 2 दिन बाद मलबे से निकाली गई थी। ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर और खाना जंगी के सबब म्यांमार में रेस्क्यू के काम में शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। तारीख़ी तौर पर म्यांमार में फ़ौज कुदरती आफात के बाद नुकसानात को कम करके ही बताती है। ज़लज़ले के बाद अमवात में इजाफे का ख़दशा अब भी मौजूद है और रेस्क्यू एहलकार अभी भी मुनहदिम शुदा अमारात और दूर दराज इलाकों तक रसाई हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मंडले से ताल्लुक़ रखने वाले 23 साला तालिब इल्म का कहना है कि वो नींद से महरूमी के सबब गनूदगी की हालत में है। मंडले के बहुत सारे शहरी सड़कों पर खैमों में रह रहे हैं और उन्हें डर है कि शायद आफ्टर शॉक्स के सबब उनके घरों की बाकियात भी ख़त्म हो जाएं। 23 साला तालिब इल्म का कहना है कि मैंने मुझ समय बहुत सारे लोगों को सड़कों पर रोते और बिलखते हुए देखा है। ज़लज़ले के बाद मुतासरीन ताहाल रेस्क्यू इदारों को मिल रहे हैं। शहर की फायर सर्विस के मुताबिक उनके एहलकारों ने गुज़िश्ता 4 दिनों में मंडले में 403 अफराद को रेस्क्यू किया है, जबकि उन्हें 259 लाशें भी मिली हैं। ताहम मरने वालों की तादाद सरकार की जानिब से बताई गई तादाद से ज़्यादा हो सकती है। मंगल को टीवी पर नशर की जाने वाली तकरीर में म्यांमार की फ़ौज के सरबराह का कहना था कि ज़लज़ले में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 3000 से भी तजावुज़ कर सकती है। ताहम अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे का कहना है कि ज़लज़ले की शिद्दत के सबब तकरीबन 10,000 अफराद के हलाक होने का इम्कान है। मंडले में आने वाले ज़लज़ले में सबसे ज़्यादा मुतासिर बच्चे हुए हैं। एक मकामी पादरी ने BBC को बताया कि उनके मोहल्ले में होने वाली तबाही के सबब उनका 8 साला बेटा गुज़िश्ता चंद दिनों में मुतादिद बार धाड़े मार मार कर रो चुका है। रवाते नामी पादरी का मजीद कहना था कि जब ज़लज़ला आया उस वक्त मेरा बेटा ऊपर अपने कमरे में था और मेरी अहलिया अपनी छोटी बहन से मुलाकात कर रही थी। उन पर भी कुछ मलबा गिरा। गुज़िश्ता रोज़ हमने रेस्क्यू एहलकारों को अपने मोहल्ले में मुनहदम शुदा इमारतों के मलबे तले दबी लाशों को बाहर निकालते हुए देखा है। रवाते कहते हैं कि ये बहुत अफसोस की बात है। म्यांमार पर बहुत सारी आफतें आ चुकी हैं, कुछ कुदरती और कुछ इंसानों की तरफ से। अब सब थक चुके हैं और हम खुद को बेउम्मीद और बेयारो मददगार महसूस करते हैं। मंडले में एक स्काई विला नामी इमारत भी थी जो पहले 12 मंजिला थी, मगर ज़लज़ले के बाद अब उसकी सिर्फ 6 मंजिलें बाकी रह गई हैं। इसके एक रिहायशी राहिब कहते हैं कि उनकी इमारत से कुछ लोगों को ज़िंदा भी निकाला गया है, लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटों में वहाँ से सिर्फ लाशें ही निकली हैं। उन्होंने BBC को बताया कि मुझे उम्मीद है कि यह आफत जल्द ख़त्म हो जाएगी, अभी भी मलबे तले लाशें दबी हैं। मेरे ख़्याल से उनकी तादाद 100 से ज़्यादा होगी। मंडले के करीब वाक़या तमाम शमशान घाट पर बहुत रश है और हुकाम के पास कफन भी कम पड़ गए हैं। इसके अलावा ना ही यहाँ पानी है और ना पीने का पानी है। शहर के अतराफ़ में तबाहशुदा सुनहरे मीनारों का मलबा जगह जगह पड़ा हुआ नज़र आता है। मंडले बरसों से सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है, लेकिन यहाँ हालिया बरसों में गुर्बत तेज़ी से बढ़ी है। गुज़िश्ता हफ्ते आने वाले ज़लज़ले से थाईलैंड और चीन भी मुतासिर हुए हैं, लेकिन म्यांमार में ज़्यादा तबाही हुई है, जो कि 2021 में इक़्तिदार पर फ़ौज के कब्ज़े के बाद पहले से ही खाना जंगी, गुर्बत और मुआशी बहरान का शिकार था। मंगल को म्यांमार में ज़लज़ले में हलाक होने वालों के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई थी। मुल्क में हुक्मरानों ने ऐलान किया था कि मुल्क में इस दौरान परचम सरनिगू रहेगा और मीडिया की नशरियात भी रोक दी जाएंगी। म्यांमार में ज़लज़ले से कबल भी तकरीबन 35 लाख लोग बेघर थे और हज़ारों मज़ीद अफराद फ़ौज में जबरी भर्ती से बचने के लिए बैरून मुल्क जा चुके हैं। इसका मतलब यह है कि ज़लज़ले के बाद मुल्क में रेस्क्यू के लिए काम करने वाले अफराद की भी कमी हो गई है।
रूस और चीन उन ममालिक में से है जिन्होंने म्यांमार इमदाद भी भेजी है और स्पेशलिस्ट भी भेजे हैं, लेकिन 23 साला तालिब इल्म कहते हैं कि इस सब के बावजूद भी इमदादी काम बहुत सुस्त है। मेरे ख्याल में रेस्क्यू टीमें 4 दिनों से बिना रुके काम कर रही हैं। वो थक चुके हैं और उन्हें आराम की ज़रूरत है। वो कहते हैं कि चूँकि नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं और हमारे पास वसाइल भी कम हैं, इसीलिए रेस्क्यू एहलकारों के लिए काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। म्यांमार में फ़ौजी हुकूमत का कहना है कि वो हर तरफ से आने वाली इमदाद को खुशामदीद कहेंगे, लेकिन इमदादी कारकुनान का कहना है कि उन्हें ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों तक रसाई हासिल करने में मुश्किलात का सामना है। सागायंग ज़लज़ले का मरकज़ था और मकामी मीडिया के मुताबिक वहाँ फ़ौजी हुकाम ने पाबंदियाँ आयद कर रखी हैं कि वहाँ इमदादी काम करने वाले इदारों और कारकुनान को जाने के लिए पहले इजाज़त लेना होगी। मुतादिद इंसानी हकूक़ की तंजीमें बशमूल ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल फ़ौजी हुकाम से दरख्वास्त कर चुकी है कि इमदादी कारकुनान को हर जगह काम करने की इजाज़त दी जाए। ह्यूमन राइट्स वॉच की डिप्टी डायरेक्टर एशिया ब्रायोनी लू कहती हैं कि म्यांमार की फ़ौजी हुकूमत अब भी डरा रही है, और वो भी ऐसे वक्त में जब कुदरती आफत में हज़ारों अफराद ज़ख्मी और हलाक हो चुके हैं। फ़ौजी हुकाम को चाहिए कि वो अपना माजी का रवैया तर्क कर दें और ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में इमदाद को पहुँचने दें। म्यांमार में आने वाले खौफनाक ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। म्यांमार फ़ौज के तर्जुमान के मुताबिक म्यांमार में ज़लज़ले से अमवात की तादाद 3085 हो गई है। ज़लज़ले से 4715 अफराद ज़ख्मी हुए और 341 अब भी लापता हैं। दूसरी जानिब मुतासरा और तबाह हाल इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन और ज़ख्मियों का इलाज जारी है। म्यांमार में 6 दिन कबल 7.7 शिद्दत का ज़लज़ला आया था, जिसने फलक बोस इमारतों को ज़मी बोस कर दिया था। म्यांमार में आने वाले 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी है। कुदरती आफत के नतीजे में 3000 से ज़ायद अमवात हुई हैं, जबकि हज़ारों अफराद ज़ख्मी हैं। म्यांमार की फ़ौज के तर्जुमान के मुताबिक मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन और ज़ख्मियों का इलाज जारी है। म्यांमार में 6 दिन कबल 7.7 शिद्दत का ज़लज़ला आया था, जिसने फलक बोस इमारतों को ज़मी बोस कर दिया था। ज़लज़ले के मरकज़ से तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर पड़ोसी थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में कम अज़ कम 11 मज़ीद अमवात की इतलात सामने आई हैं। ज़लज़ले से म्यांमार के मुख्तलिफ इलाकों में कसीरुल मंजिला इमारतें, पुल और सड़कें तबाह होकर मलबे का ढेर बन गईं। बहुत से लोगों का ख्याल है कि दूर दराज इलाकों में ख़राब मवासिलात की वजह से तबाही का हकीकी पैमाना अभी सामने नहीं आया है। साइंसदानों के मुताबिक ये ज़लज़ला सुपर शेयर रप्चर की वजह से पेश आया है। सुपर शेयर ज़लज़ले ऐसे ज़लज़ले होते हैं जिसमें फॉल्ट यानी ज़ेरे ज़मीन चट्टानों के दरमियान दरार के फटने की रफ्तार ज़लज़ले के बाद पैदा होने वाली लहरों यानी एसव्यूज़ से ज़्यादा हो जाती हैं। साइंसदानों का कहना है कि ज़लज़ले के दौरान टूटने वाली अर्ज़ियाती फॉल्ट यानी वसी साइगागिंग फॉल्ट, जो कि बर्मा और संडा टेक्टोनिक प्लेट्स के दरमियान है, मुमकिना तौर पर बहुत तेज़ी से और 400 किलोमीटर तक के फासले पर फटी, जो इस कदर शदीद थी कि ज़लज़ले का सबब बनी। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के एक माहिर आइन वॉटकिंसन का कहना है कि ये ज़लज़ला सागाइंग फॉल्ट पर पेश आया है। ये एक ऐसा बड़ा टेक्टोनिक स्ट्रक्चर है जिस पर भारत और मगरबी म्यांमार समेत बाकी जनूब मशरकी एशिया की शुमाली हरकत होती है। एक और माहिर ब्रायन बेप्टाई का कहना था कि यह धमाका शुमाल से जनूब की जानिब 1 मिनट के अंदर फैला। तो व्यूअर्स, आप म्यांमार और थाईलैंड में तबाहकुन ज़लज़ले के आफ्टर शॉक्स और ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। फिल वक्त मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।